अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमारे पास ये पार्ट्स दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर को हमने क्या करना, रैशनलाइज करना है। यानी ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर थे वो पहले क्या है, इर्रेशनल, उनको हमने क्या करना है, रैशनल करना है। तो डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास, अगर पार्ट नंबर 1 को हम देखें तो ये जो नीचे वाला हमारे पास हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, न्यूमिनेटर। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने रैशनलाइज करना है। पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको हम रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इसका हम कांजुगेट लेंगे। कांजुगेट क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास साइन है 4 प्लस अंडर रूट 3, तो ये जो हमारे पास प्लस है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे होता हमारे पास माइनस तो उसको हमने क्या कर देना था, प्लस कर देना था। तो जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, कांजुगेट कहेंगे। उस कांजुगेट के साथ हम इस डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से multiply numerator and denominator by the conjugate 4 minus under root 3। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अगर आप इधर डिनोमिनेटर में देखें 4 प्लस अंडर रूट 3 एंड 4 माइनस अंडर रूट 3, तो क्या ये सेम ये वाली हमारे पास शेप नहीं बन रही। जब ये वाली बनेगी तो ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, 4 स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर, इसके इक्वल हमारे पास होगा। इस तरह से, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 13 है इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह से तो ये हमारे पास 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और नीचे जो 4 का हमारे पास स्केयर होता है वो कितना होता है, 16 होता है। और जो हमारे पास 3 का स्केयर रूट है वो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मजीद इसको सिंपलीफाई करें तो ये जो हमारे पास 16 है इसमें से हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 52 और माइनस 13 अंडर रूट 3 को हम अलग-अलग से क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से तो जब हम 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। और माइनस जब ये जो हमारे पास 13 है ये 13 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इसके साथ हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये हमारे पास एक वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू है, इसके साथ हम जो साइन है वो चेंज नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 3। ठीक है, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम नीचे वाली वैल्यू को देखें तो ये क्या हमारे पास सेम है, ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर वाली को हम इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। अब इसको मजीद हम अगर सिंपलीफाई करें तो ये जो नीचे हमारे पास अंडर रूट 3 है वो उसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो अंडर रूट 3 है वो जब अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, और जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो अंडर रूट 6 आ जाएगा जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो नीचे वाला 3 है ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो इसको भी सेम उसी तरह से हम डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि ये भी सिंगल वैल्यू तो इसकी जो जो इसका साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 5।
तो हम इसको इस तरह से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से। अब चूंकि ये नीचे जो हमारे पास अंडर रूट 5 है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये क्या इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, और इसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब ये जो 5 है हमारे पास अंडर रूट 5, इसको हम अंडर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और -1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो नीचे हमारे पास अंडर रूट 5 है वो क्या होगा, उसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर जो हमारे पास है वो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 और माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगर 5 को देखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो यानी डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ये हमारे पास है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है, इसका हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्लस है इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा। वो जो कंजुगेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। इसके साथ हम मल्टीप्लाई इस तरह से करवा देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब सेम वो जो हमने पार्ट नंबर 1 में फार्मूला यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, अब यहाँ पर भी वो ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये वाला जो हमारे पास 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है एंड 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और ये ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको हमने क्या ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये तो ये क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर इसको हम सिंपलीफाई करें इस तरह से, ये जो नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 36 होता है, तो 36 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो 4 का अगर स्क्वायर नहीं तो वो 16 होता है, क्योंकि 2 के ऊपर क्या हमारे पास है, स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो जब हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 6 अंडर रूट 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 24 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम माइनस 4 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 6 के साथ, तो हमारे पास माइनस 24 अंडर रूट 2 आएगा। इसी तरह से अगर हम माइनस 4 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 4 है 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 16 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास 2 है ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। और चूंकि हमारे पास जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मजीद अगर सिंपलीफाई करें तो हमारे पास ये जो 36 है उसी तरह से आ जाएगा, और माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 24 अंडर रूट 2 उसी तरह से हम लिख देंगे। और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 36 और माइनस 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, ठीक है। मजीद सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो ये भी जब 16 के को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 32 आ जाएगा, बाकी उसी तरह से हमने लिख दिया। तो नीचे भी उसी तरह से हमने लिख दिया जो पहले लिखा हुआ था हमारे पास। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, 36 को जब प्लस करेंगे 32 के साथ वो क्या आ जाएगा, 68 बन जाएगा हमारे पास। और जो माइनस हमारे पास ये दोनों वैल्यू है माइनस 24 अंडर 2 और माइनस 24 अंडर 2, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 48 अंडर 2 आ जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस जब हो तो हमारे पास क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस 80 सॉरी 48 अंडर रूट 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 36 में से हम माइनस करेंगे 32 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मजीद इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास जो 68 है इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, और जो 48 अंडर रूट 2 है उसको भी हम 4 के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास 17 माइनस 12 अंडर रूट 2
आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, तो ये रैशनलाइज़ हो चुका है। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी और इसके न्यूमिनेटर को भी। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये जो हमारे पास साइन है इसको हमने चेंज कर देना है, यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो उसको इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट √3 माइनस √2। तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो सेम जो पार्ट नंबर 1 में हमने फार्मूला यूज किया था वो ही हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू है, तो अगर हम इसको फार्मूला इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे √3 का स्केयर एंड √2 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा, और ऊपर वाली को हम ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से लिख देंगे। तो जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो √3 है इसका जो स्केयर स्केयर रूट है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और √2 का जो हमारे पास स्केयर रूट है वो भी किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्केयर के साथ। तो इस तरह से ये, और ऊपर वाली को अगर हम देखें तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो √3 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम है, एक जैसी वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर आ जाएगा। फिर √3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे √2 के साथ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। और जब माइनस √2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 के साथ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हम माइनस √2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस √2 के साथ, तो इसका भी क्या आ जाएगा, हमारे पास स्केयर बन जाएगा, क्योंकि ये एक जैसी वैल्यू है। तो क्योंकि ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। जब इसको मजीद हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये जो हमारे पास स्केयर रूट है ये किसके साथ, स्केयर के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास √6 आ गया, और इसको जब सॉल्व किया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास √6 बन गया। इसी तरह से जब ये हमारे पास 2 का स्केयर रूट है ये भी स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमारे पास 3 का स्केयर रूट है ये स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा। इसी तरह से जब √2 का स्केयर रूट है वो भी स्केयर के साथ कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको मजीद अगर सिंपलीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनलाइज हो चुका है। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 6, 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। तो इसका भी पहले हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हम साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो उसको हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट √7 माइनस √5, यानी जो कंजुगेट हमने लिया है उसको हम डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये डिनोमिनेटर होती है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। और ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या क्या है, हमारे पास न्यूमिनेटर है, तो इसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी तरह से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये नीचे वाला जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये क्या है, इसके ऊपर हम वो ही फार्मूला यूज करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला। और ये ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर भी √7 माइनस √5 आना था, तो ये आप ठीक कर लें, ठीक है। तो जब इसको मजीद हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास नीचे हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास √7 का स्केयर आ जाएगा, इस तरह से √5 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4√3 है इसको हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, और माइनस 4√3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा इस तरह से। और ये नीचे हमारे पास वैसे ही हमने लिख दिया। अब मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 21 आ जाएगा, 4√21। और माइनस जब 4 और जब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाता है, 15 आ जाता है हमारे पास। और नीचे जो √7 है उसका जो स्केयर रूट है वो किसके साथ कैंसिल होगा, स्केयर के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बन गया, 7। इस तरह से जो √5 है
उसका स्क्वायर रूट जो हमारे पास ये जो ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट है ये किसके साथ कैंसिल हो गया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 7 माइनस 5 आ गया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस तरह से बनता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 अंडर रूट 21 है और 4 अंडर रूट 15 है इसको हम ये जो 2 हमारे पास नीचे दिया गया इसके साथ हम अलग-अलग से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये इसमें से 3 और ये जो बाहर वाला 2 है ये कॉमन आ जाएगा इस तरह से। 2 अंडर रूट 3 जो है ना इसमें से कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 7 अंडर रूट 7 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास अंडर रूट 21 बनता है। इसलिए अंदर क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 7 आ गया। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। अंडर रूट 5 जो हमारे पास है उसको अगर हम अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट 15। ठीक है, इसलिए हमने 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया अंडर रूट 5 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है और जो पार्ट नंबर 6 है वो भी रैशनलाइज हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।